नमस्कार दर्शकों, दिल्ली में इस समय किसान आंदोलन अपने चरम पर है। दिल्ली बॉर्डर पे करीब 2 महीने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और किसान आंदोलन लगातार जारी है। और आने वाली 6 फरवरी को पूरे देश में किसान चक्का जाम भी करने वाले हैं। किसान अपनी मांग सरकार के पास रख रहे हैं। कई दौर की मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे में देश के अंदर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसी को जानने के लिए हम रोहिणी सेक्टर 24 दीप विहार के प्रधान श्री सरदार बलविंदर सिंह जी से मुलाकात करने आए हैं और इन्होंने किसान आंदोलन पर अपनी बेबाक राय रखी। हालांकि ये आंदोलन सरकार को और किसानों को आपस में सुलझाना चाहिए। आइए जानते हैं सरदार बलविंदर सिंह जी की क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। बलविंदर जी, आप दीप विहार के प्रधान हैं RWA के, और इस समय किसान आंदोलन अपने चरम पर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्या होना चाहिए? मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। इसमें देश का नुकसान है, हर आदमी का नुकसान है। आपस में जो बैर विरोध बढ़ रहा है, ये घटेगा जब इसको सुलझाया जाए। इसको बैठ के किसी भी तरीके इसको सुलझाया जाए। किसान अपनी मांग जो है लगातार रख रहे हैं कि किसान बिल को जो है वापस लिया जाए। क्या किसान बिल को वापस लेना उचित होगा? ऐसा है जी, अगर बिल में उनको कुछ लग रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है, जब भी तो इस मांग पे अड़े हुए हैं। और सरकार को भी चाहिए, जो चीज़ जिसको नहीं चाहिए उसको मत दें। हाँ जी। इसमें सरकार का कोई वो थोड़ी है कि सरकार नीति हो जाएगी। सरकार का तो और कद बढ़ेगा। अभी इसने पब्लिक की मानी है, पब्लिक को ये जो बिल लाए हैं, जो 3 बिल जो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हैं, हमारा नुकसान है, जहाँ हमारी ज़मीन जाती है, तो उनको वापस ले लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, किसान आंदोलन पे जो इसी बीच में सरकार ने अपना बजट पेश किया है और बजट में बता रहे हैं कि हमने, मोदी गवर्नमेंट ने बजट में कहा था कि हमने किसानों को और ज़्यादा फैसिलिटी दी है। तो आपकी नज़र में किसानों के लिए बजट कैसा है? ऐसा है, बजट जो पहले के मुकाबले तो कमज़ोर बजट है। अच्छा जी। ये तो दिख ही रहा है। हाँ। इसमें अगर कमज़ोर नहीं होता तो हमारा जो कर्जा है, हाँ जी, कई करोड़ रुपए कर्जा हमारे पे बढ़ गया है, घटने की बजाय। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये बिल ठीक होते तो कर्जा इसमें घटता। हाँ जी। जो हमारे देश पे कर्जा बढ़ा है, कटा नहीं है। अच्छा जी। इसलिए बिल में कोई खास मेरे को दिखाई नहीं देता कि आम आदमी के लिए कुछ इसमें करा है। अच्छा, बीच में एक खबर भी आ रही थी कि गांव में जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपने पशुपालन के लिए गाय और भैंस आदि रखते हैं, उस पर भी लाइसेंस की प्रक्रिया सरकार ने बना दी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये पता नहीं सच है या झूठा, लेकिन एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे व्हाट्सएप पे भी आई है, जिसमें 1 लीटर दूध बेचने पे भी लाइसेंस की वो रखी हुई है कि इसमें जो लाइसेंस है 100 रुपये से लेकर 7500 रुपये का लाइसेंस इसमें लेना पड़ेगा। मान लो एक जो छोटा किसान है वो अपनी एक गाय एक भैंस अगर रखता है और अपने खर्चे चलाने के लिए उसको कुछ दूध बेचना पड़े, तो जो लाइसेंस के लिए इसमें जितना भ्रष्टाचार होने की उम्मीद है, इस कानून को तो कोई मानेगा ही नहीं। इस कानून को कोई नहीं मानेगा। ये जो लाइसेंस वाला दूध वाला है ना, इस कानून को चाहे कितना भी लागू कर लें, इसको तो कोई मानेगा नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से किसान विरोधी जो है लाइसेंस प्रक्रिया, ये किसान विरोधी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोच लिया किसान को मारना, किसी तरीके मार दो। तो आपकी नज़र में अभी आंदोलन का क्या रुख होना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए? समाधान यही होना चाहिए कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी साहब को पहल करनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से जो आज की डेट में जो इस आंदोलन यहाँ तक पहुँच गया, जो मैं देख रहा हूँ, जो बॉर्डर पे जो खर्चा हो रहा है, ये दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों खर्चा हो रहा है? ये बॉर्डर तो हमारे भारत की जो बाहर की सीमाएं हैं, उस वहाँ पर ये खर्चा होना चाहिए। इसकी वहाँ पे ज़रूरत है। दिल्ली के बॉर्डर पे इतनी बढ़िया वजह, इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम आपस में, हम अगर दिल्ली में कोई आता तो हमारे देश का आदमी, हमारी कंट्री का आदमी है, उसके लिए इतनी बैरिकेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला तो बैठ के हल हो सकता है। क्या इसमें कोई राजनीति हो रही है दोनों तरफ से? राजनीति कह लो चाहे जिद कह लो, हाँ जी,
सरकार को कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, पब्लिक तो जिद करती है, पब्लिक की आदत है। हर अगर कोई बढ़िया भी आप ले आओगे तो उसमें भी कोई ना कोई एक आधा आदमी तो खड़ा होगा ही, लेकिन सरकार कभी जिद नहीं करती। ये पहली सरकार देखी है जिसने जिद करी है, अड़ के बैठ गई है कि अब मतलब हमने नहीं करना, ये नहीं करना बस। अच्छा, बीच में कहा जा रहा है कि ये जो जितने भी किसान संगठन इसमें इनमें फूट पड़ गई है, क्या इसमें फूट पड़ने की संभावना है? नहीं, फूट नहीं पड़ी किसानों में, ये गलत बात मतलब है। किसानों का जो वो जो फूट वाली बात है, जो इनके अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध में जाते हैं जी, किसान कोई किसी के विरोध में नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा किसानों में पूरी एकता है। पूरी एकता है। पूरी एकता नहीं होती तो अब तक घर चले जाते, इतने दिन क्यों बैठते? तो आप अपने जो दिल्ली के अंदर में आपका संगठन है इन किसान संगठन को समर्थन देता है? हाँ बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं जी। हम भी किसान के बच्चे हैं। जब किसान ही नहीं, किसान के पास ही कुछ नहीं होगा तो हम कहाँ से खाएंगे? हम तो अंडानी अंबानी तो अपने भाव बेचेंगे, 2 रुपये की चीज़ 200 की देंगे। हाँ जी। कारोबार सारे बंद हो चुके हैं, इसी वजह से कारोबार बंद है। कोई बॉर्डर तो सील कर दिया, बाहर से कोई चीज़ अंदर आ नहीं सकती। हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी आंदोलन किस मोड़ लेगा अभी कुछ पता नहीं। जैसे 6 तारीख को पूरे देश में जगह जगह चक्का जाम होने की संभावना है और सरकार ने भी पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी मात्रा में किया हुआ है। ऐसे में आप जो आम जनजीवन है, आम लोग हैं, आम जनता है, व्यापारी लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको आप अपना कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो इससे कैसे मतलब बचें? ऐसा है, ये जो चक्का जाम को पहली बार हो नहीं रहा, हर बार होता। हर दूसरी भी सरकारें आई, उन्होंने भी कानून बनाए, उनके भी विरोध होते रहे, चक्का जाम होते रहे, लेकिन ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि दिल्ली के बॉर्डर बाहर की सीमा पे ऐसी सीलिंग करी जाए, इतना खर्चा करा जाए, वहाँ पे इतने बड़े बड़े सरिये, उन पर कितना खर्चा आता होगा। ये खर्चा किसी और काम में भी तो लग सकता, किसी विकास के काम में क्यों नहीं लग रहा? हाँ जी, हाँ जी। इस पैसे से विकास भी तो हो सकता है। इन किसानों को मनाने में ये खर्चा क्यों नहीं हो रहा? ये खर्चा तो सिर्फ जिदबाजी में हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने जनता को, आम जनता को कोई अपना संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को मैं यही कहूँगा कि जो हिंसक रूप है या जो कोई लड़ाई झगड़ा ये ना करें, अपना शांतमय ढंग से, जो अगर इन्होंने करना है प्रदर्शन, धरना करना या चक्का जाम करना, बिल्कुल शांतमय ढंग से करें, क्योंकि दूसरी पार्टियां, सरकार तो चाहेगी जो आपस में लड़े मरे, वो काम नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आपने सरदार जी बलविंदर सिंह जी के विचार सुने। आने वाले समय में जिस तरह भी यह आंदोलन रुक करेगा, आम जनता को, आम समाज को अपना धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और साथ ही सरकार और किसानों से भी निवेदन है कि इस मुद्दे को बैठ के सुलझाएं। यही हमारे देश के हित में, पूरे समाज के हित में है और राष्ट्र के हित में है। सलाम दिल्ली को आपने समय दिया और सलाम दिल्ली के आने वाले समय में जो भी न्यूज़ आएंगी आप उसको देखने के लिए सलाम दिल्ली न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार।